हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करने के लिए सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, जहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये में आप किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स को बाय कर सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। अनलिस्टेड शेयर्स का मतलब होता है कि आईपीओ से पहले किसी भी कंपनी के शेयर्स आप बाय करके अपने डीमैट में क्रेडिट करवा सकते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स को प्री आईपीओ या प्राइवेट इक्विटी शेयर्स भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम उस प्लेटफॉर्म का लाइव डेमो देखेंगे। तो हम उस प्लेटफॉर्म का डेमो देख लेते हैं। तो ये मेरा मोबाइल का डेस्कटॉप है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाके आपको टाइप करना है प्रीसाइज। इस प्लेटफॉर्म का नाम है प्रीसाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं www.precise.in। आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे अनलिस्टेड स्टॉक की पूरी लिस्ट दी हुई है। इसमें से रैंडमली हम कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि टाटा कैपिटल हमने सिलेक्ट किया। तो टाटा कैपिटल का प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे 989 रुपीज़ है। और आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये इतने सारे एनुअल रिपोर्ट्स दिए हुए हैं। हर साल की यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इसमें आपको फाइनेंशियल डेटा भी मिल जाएगा। तो इसको भी स्टडी करके आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक लॉट की प्राइस है 10879, जिसमें आपको 11 शेयर मिल जाएंगे। यहाँ से आप लॉट को इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। 2 3 जितने चाहे आप उतने कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। तो लेकिन एक लॉट की अगर बात करें तो वो आपको 11,137 रुपये में पड़ेगा। एक और स्टॉक देख लेते हैं, जैसे कि ओयो की प्राइस चल रही है फ़िलहाल 52 रुपीज़। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है। तो आप इन सारी रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। सेम उसी तरह इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। आप चाहे उतने लॉट इंक्रीज करें डिक्रीज करें। मिनिमम एक लॉट आपको अप्लाई करना है। 193 शेयर मिल जाएंगे और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 10274। अब हम एक चीज़ और करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को किसी और प्लेटफॉर्म से कंपेयर करके भी देख लेते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि ओयो की प्राइस 52 रुपीज़ चल रही है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है प्रीसाइज, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो अगर यहाँ से आपको अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करना है तो आपको वेबसाइट पे आके ही बाय करना होगा। दूसरा एक प्लेटफॉर्म है अनलिस्टेड जोन, जिसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है, जो मैंने आपके लिए अपने फ़ोन में डाउनलोड करके ही रखी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल है। हम सी मोर पे क्लिक कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो हमने वहाँ पे ओयो देखा था, तो यहाँ पे भी एक बार ओयो को ही देखते हैं। तो ये ओयो की प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है 55 रुपीज़, जबकि उस प्लेटफॉर्म पे प्राइस थी 52 रुपीज़। अब हम मेन तो क्वांटिटी की बात करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी होगी। तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी है 500। मतलब कि अगर इस प्लेटफॉर्म से अगर आपको अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको मिनिमम 500 क्वांटिटी खरीदनी होगी। तो 500 क्वांटिटी और 55 रुपीज़ का रेट है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 500 शेयर इंटू 55 रुपीज़, 27,500 का। तो प्रीसाइज का जो प्लेटफॉर्म है उसकी खास बात यही है कि आप 10,000 रुपये में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रोसेसिंग फ़ी के साथ वो 10,500 तक ये फिगर पहुंच जाता है। 10 से 10,500 में आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये किसी आईपीओ में भी आप पैसे लगाते हो तो उसकी एप्लीकेशन जनरली 14,000 से 15,000 के बीच में रहती है। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको 10 से 10,500 में उस कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में काम करना चाहते हैं। अब
इस प्लेटफॉर्म पे आपको अपने आप को रजिस्टर करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपको लिखना है प्रीसाइज रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप प्रीसाइज रजिस्ट्रेशन करोगे तो साइन अप फ्री का ऑप्शन आपके सामने डेस्कटॉप पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है अपना, मैं अपना डाल देता हूँ एक बार के लिए। इसके बाद देख सकते हैं आपको ये कुछ डिटेल्स फिल करनी है। फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका फ़ोन नंबर डालना है। इस यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर इसलिए डालना है कि फिर जितने भी शेयर लिस्ट होंगे सारे शेयर्स की खबर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। फिर आपको पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू करना है। इसके बाद सिंपल सा प्रोसेस रहता है, आपको अपना प्रोफाइल वेरीफाई कराना होगा। और प्रोफाइल वेरिफिकेशन में वो आप लोगों से आपका पैन मांगेंगे। पैन जैसे आप अपना पैन दे दोगे, आपकी प्रोफाइल रिव्यू होगी और रिव्यू होने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ डिटेल्स अपडेट करनी होगी। एक तो बैंक डिटेल्स और एक आपकी डीमैट अकाउंट की डिटेल्स। डीमैट अकाउंट की डिटेल्स इसलिए कि जो डीपी आईडी आप प्रोवाइड करोगे उसी डीपी आईडी में आपके शेयर्स क्रेडिट होंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो भी बता देता हूँ कि प्रीसाइज के प्लेटफॉर्म पे तो प्रीसाइज के प्लेटफॉर्म पे और एक खास बात है, ये वो शेयर्स है जो अभी अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल नाउ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप बाजू में देख सकते हैं दूसरा टैब है कमिंग सून। मतलब यहाँ पे ये शेयर्स आपको दिखाई देंगे जो आने वाले टाइम में इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे नोटिफाई मी का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, तो आप इसमें अगर इसमें आप क्लिक कर लोगे तो जब भी ये शेयर्स अवेलेबल होंगे तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ में और एक टैब है सोल्ड आउट। ये वो शेयर्स है जो एक समय पे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थे, फिलहाल इसके एक भी शेयर इस प्लेटफॉर्म पे बिक नहीं रहे, सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसमें भी नोटिफाई मी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें भी आप नोटिफाई कर सकते हो। तो जब भी ये शेयर्स अवेलेबल होंगे आपको मैसेज आ जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक लास्ट टैब है लिस्टेड। यहाँ पे वो शेयर्स की बात है, ये वो शेयर्स है जिनका आईपीओ जो एक समय पे इस प्लेटफॉर्म पे बिक रहे थे और अभी इनकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो मैंने आपको पूरा प्लेटफॉर्म बता दिया है। फिर भी अगर प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। तो डेमो देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से आप अनलिस्टेड शेयर्स को बाय कर सकते हो, और मैंने आपको दूसरे प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन भी दिखा दिया। लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जैसे कि आपने प्रीसाइज के प्लेटफॉर्म पे देखा, आपको बहुत सारे अनलिस्टेड शेयर्स वहाँ पे नज़र आ रहे थे। जितने भी अनलिस्टेड शेयर्स उस प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रहे थे, उन सब कंपनियों के आईपीओ फ्यूचर में लॉन्च होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कंपनियों का आईपीओ 6 महीने में भी आ सकता है और 5 साल भी लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका आईपीओ कभी भी नहीं आए। तो अनलिस्टेड मार्केट में अगर कोई शेयर्स बिक रहे हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में उसका आईपीओ आने ही वाला है। लेकिन आजकल ट्रेंड ऐसा बन गया है कि हर कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है, तो सूनर और लेटर कभी ना कभी इन कंपनियों का आईपीओ आने के चांसेस रहते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अनलिस्टेड मार्केट में एक और प्रॉब्लम है, वो है लिक्विडिटी। मतलब कि आपने आज किसी एक कंपनी के शेयर अनलिस्टेड मार्केट से बाई तो कर लिए, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए और आपको सेल करने का मन करे और आप मार्केट में बेचने जाओ, लेकिन उस वक्त आपको कोई बायर ना मिले। क्योंकि जो अनलिस्टेड शेयर का मार्केट होता है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, इसका कोई ट्रेडिंग करने के लिए एक्सचेंज नहीं है, तो लिक्विडिटी की कमी नज़र आ सकती है। तो हो सकता है कि आपको स्टॉक को सेल करना हो लेकिन बायर ना मिले। तीसरी खास बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अनलिस्टेड मार्केट में 6 मंथ का लॉक इन पीरियड होता है। अनलिस्टेड मार्केट में जो भी शेयर आप खरीदते हो उसमें आईपीओ जैसा सिस्टम नहीं होता है। आईपीओ में आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो और अलॉटमेंट मिल जाता है, तो आप लिस्टिंग के दिन अगर चाहे तो उसे सेल कर सकते हैं। अनलिस्टेड मार्केट से जो शेयर आपने खरीदे हैं
और उस कंपनी का आईपीओ आ जाता है, तो आईपीओ आने के बाद 6 मंथ का कंपलसरी लॉक इन पीरियड आपको सर्व करना होगा। 6 महीने के बाद ही आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हो। तो अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में मैंने आपको 3 खास बात बताई। किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स मार्केट में सेल हो रहे हैं, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस कंपनी का आईपीओ कंपलसरी आएगा। दूसरा, जब आप शेयर को खरीद लेते हैं तो उसको सेल करने के लिए हो सकता है कि आपको लिक्विडिटी ना मिले। और तीसरा, अगर आईपीओ आने तक अनलिस्टेड मार्केट से खरीदे हुए शेयर को आप होल्ड कर लेते हैं तो फिर 6 मंथ का लॉक इन पीरियड सर्व करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अब एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, शेयर मार्केट रिस्की है, अनलिस्टेड शेयर मार्केट उससे भी ज़्यादा रिस्की है। कुछ समय पहले मैंने मिस्टर रिदम देसाई का सेमिनार अटेंड किया था। अब रिदम देसाई कौन है, ये अगर आप नहीं जानते हो तो आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। उनकी एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि जो भी स्टॉक आप खरीदते हो वो वहाँ से 50% अगर डाउन चला जाता है, फिर भी आपकी रातों की नींद नहीं उड़नी चाहिए। तो आपको उतना ही पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि वहाँ से आपका 50% कैपिटल भी अगर वाइप आउट हो जाता है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात को ध्यान रख के ही आप शेयर मार्केट में या अनलिस्टेड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में अभी भी आपको अगर कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये वो शेयर्स है जिनका आईपीओ जो एक समय पे इस प्लेटफॉर्म पे बिक रहे थे और अभी इनकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो मैंने आपको पूरा प्लेटफॉर्म बता दिया है। फिर भी अगर प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा।